नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई के अंधेरी ईस्ट पारसीवाड़ा में हर साल की तरह इस बार भी गणेश भक्तों के लिए कुछ खास नज़ारा देखने को मिल रहा है। 62 साल पुराने सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसा भव्य दरबार सजाया है जो किसी ऐतिहासिक महल से कम नहीं। दरअसल जिन भक्तों की तमन्ना होती है शिरडी या वैष्णो देवी जैसे पावन धाम जाने की, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाते, उनके लिए ही मंडल ने मुंबई में ये अद्भुत झलक उतार दी है। एसी से सुसज्जित ये सेट पूरी तरह राजमहल की तरह सजा हुआ है। मंडल ने इस बार थीम रखी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज अभिषेक। रायगढ़ किले के तर्ज पर बनाए गए इस महल में श्रद्धालु न केवल गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे बल्कि साथ ही शिवकालीन वैभव और मराठा गौरव के अनुभूति भी करेंगे। इस गणेश उत्सव की एक खास बात ये भी है कि 28 अगस्त से लेकर पूरे 11 दिनों तक ये भव्य दरबार आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सुबह से देर तक यहाँ दर्शनार्थियों का तांता लगा रहेगा। पूरे आयोजन में मंडल के अध्यक्ष संदीप सीताराम दलवी और उनके साथियों की मेहनत साफ झलकती है। दिन रात कार्यकर्ता इस मेले जैसे आयोजन को संवारने में लगे हुए हैं। मंडल का कहना है कि उनका प्रयास है कि श्रद्धालुओं को भक्ति और इतिहास दोनों का ही अद्भुत अनुभव एक ही छत के नीचे मिल सके। मंडल ने सरकार से भी अपेक्षा जताई है कि गणेश उत्सव और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस प्रेरणादायक झलक को सम्मान मिले और सहयोग भी। हजारों श्रद्धालु हर साल की तरह इस बार भी यहाँ दर्शन के लिए पहुँचेंगे। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और चंदे से ही इस पूरे आयोजन का खर्च वहन करते हैं और यही वजह है कि ये उत्सव एक साधारण पंडाल नहीं बल्कि गणपति और शिवाजी महाराज का संगम बन चुका है। 28 तारीख से जब दरबार के पट खुलेंगे तो पारसीवाड़ा का ये गणेश उत्सव पूरे मुंबईकरों को भक्ति, इतिहास और संस्कृति का संगम दिखाएगा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने अध्यक्ष संदीप सीताराम दलवी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हम बात करना चाहेंगे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ है। सर, ये जो यहाँ पे जो सेट लगाया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, ये किस लिए बनाया जा रहा है? ये कितने तकरीबन 62 साल हो गए। ये हमारा जो श्री सार्वजनिक उत्सव मंडल पारसीवाड़ा का है। कोई ने कोई दिखावा हम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी किसी लोग को देखने की तमन्ना होती है कि हम जाके शिरडी चले जाए या वैष्णो देवी चले जाए या और कुछ जगह पे चले जाए, लेकिन देख नहीं पाते। तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग उसे यहाँ पे दिखाने के पिछले मेरे पिताजी के समय से लेके और मंडल के सभी बुजुर्ग के लेके ये हम लोग कोशिश करें कि इसको खड़ा करने की। सो हमने पिछली बार वैष्णो देवी खड़ी की थी, उसके पहले हम लोग ने अक्कलकोट खड़ा किया था। ये मेरा जो मंडल है वो मुंबई में ऐसा एकमेव मंडल होगा जिसका खुद का 7,500 स्क्वायर फीट का हॉल होगा। कोई मैं देखा काफ़ी बड़ा हॉल है। ये नीचे है और दूसरे माले पे और 4,500। तो पूरे मुंबई में एसी वाला 7,500 स्क्वायर फीट का मंडल का हॉल, ये अपने आप में काफ़ी गर्व की बात है। सो इस बार हम लोग ने हर बार हम लोग अगले बार का सोचते हैं कि अगली बार क्या करना चाहिए करके, क्योंकि हम लोग का बहुत पहले हम लोग उसको बाहर करते थे, ओपन जगह पे करते थे, तो हम लोग के पास काफ़ी स्पेस ऊपर की उपलब्ध होती थी। इस बार ऐसा हो गया कि हम लोग जब हॉल में आ गए तो हम लोग की ऊपर की हाइट की स्पेस कम हो गई। तो स्पेस की वजह से हम लोग सोचते हैं कि फिर हम लोग क्या करना चाहिए। तो राजमहल खड़ा करना चाहिए, कोई शिरडी की तरह देखा होना चाहिए या वैष्णो देवी, जो इसकी हाइट कम और अपने को लोगों को उसको 100% मैच करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग उसके में। तो हम लोग ने पिछले साल ही तय कर लिया था कि इस बार हम लोग कोई महल बनाएंगे। तो महल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो आज तक 2 लोगों ने ये गणेश उत्सव सभी के पास जाना चाहिए, मनाना चाहिए। एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज और एक थे लोकमान्य तिलक जी। ये दोनों के इसमें थे, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा कभी हुआ नहीं कि ये दोनों के एक संकल्प को लेकर किसी ने कुछ करने की कोशिश की। तो हम लोग ने इस बार कोशिश किया कि लास्ट ही बार हम लोग ने तय किया कि इस बार हम लोग करना है तो शिवराज्याभिषेक करेंगे। महल का स्वरूप भी हो जाएगा और हम लोग जितना हो सके उतना परफेक्शन लाएंगे, जिसमें जो बच्चों लोग हैं, बुजुर्ग लोग को तो पता ही है कि शिवराज्याभिषेक छत्रपति शिवाजी महाराज क्या
थे प्रभुत्व, वो सबको पता है, लेकिन युवाओं को पता चलना चाहिए कि उनका तभी का ज़माना कैसा होगा। हमने कोशिश की है कि युवाओं को प्रेरित किया जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरीके से ये संगठन है स्वराज्य खड़ा किया। ये कोशिश हम लोग ने मंडल के माध्यम से की हुई है। आपके मंडल के माध्यम से एक ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है। इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक चीज़ आप लोग यहाँ बना रहे, सरकार से कुछ आप लोगों को मदद मिलती है या फिर बाहर से किसी डोनेशन कुछ वगैरह आता है? इतने सालों से हमारे काफ़ी वेल विशर्स है, शुभचिंतक लोग, जो हमें उनका नाम भी नहीं है और खुले हाथ मदद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आज तक कोई मंडल को कभी तक दिया गया नहीं है। लाड़की बहन को दिया है, तो मैंने इस बार हम कोशिश करने वाले हमारे पत्र के माध्यम से कि मंडल को भी देना चाहिए, कि मंडल सभी धर्म जात को इकट्ठा लाने की कोशिश करते हैं, तो मंडल को भी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ डोनेशन होना चाहिए। ऐसे में हम लोग मांग करने के सोच रहे हैं। हम सब मंडल वालों को इकट्ठा करके इस मांग को सरकार की तरफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा है कि एक अच्छा काम, एक ऐतिहासिक काम जो लोग जब से स्कूल में पढ़ा करते थे, वो चीज़ आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसका कुछ सर्टिफिकेट, अवार्ड, मेडल, पुरस्कार सरकार की तरफ से आप लोगों को मिलना चाहिए। सरकार के अवार्ड से ज़्यादा हम लोग को लोगों का अवार्ड चाहिए, लोगों का मन जीतना चाहिए, और हमारे गणपति बापा और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की कृपा हमके ऊपर होनी चाहिए, बस इतना ही। ये हमारे लिए बड़ा अवार्ड है। डिस्कवरी ऑफ महाराज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम अंधेरी ईस्ट पारसीवाड़ा में मौजूद है, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सेट लग रहा है। ये किस कारण लग रहा है हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ है यहाँ के मंडल के सभासद, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा क्या मच रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष नाइक, जी। मैं मंडल का सभासद हूँ। और इस साल में हम लोग गए साल में ही सोचे थे कि अगले साल हम शिवराज अभिषेक का कुछ अच्छी तरह से थीम बनाए करके। तो गए साल में बनाने के बाद हम लोग ये फिर सोचा कि भाई हाँ नहीं ठीक है, चलो ये साल में वो पूरा हो रहा है। और शिवराज अभिषेक का जो रायगढ़ में जिस तरीके से हुआ था, तो उसकी थीम लोगों को यहाँ पता लगे कि भाई ये शिवराज अभिषेक क्या है, कैसा हुआ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से ज़्यादा उन लोगों को बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी जगह पर ये सेट लग रहा है। हाँ। काफ़ी पैसे खर्च हो रहे होंगे। और यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? हाँ, यहाँ से तो लोग बहुत लंबा से भी आते हैं, क्यों हमारे यहाँ हर साल अलग अलग कुछ चीज़ हम लोग बनाते हैं गणपति के उत्सव के लिए। तो समझो ना कि महाराष्ट्र में जितने भी मंदिर है क्या है, वो सब हम लोग यहाँ बना चुके हैं। तो इस साल में हम लोग ये जो शिवराज अभिषेक बोला, लोगों का उतना हमें रिस्पॉन्स भी अच्छी तरह से मिल रहा है। जैसे कि कितने सालों से ये प्रोग्राम है? अभी तो ये 62 साल चल रहा है। 62 साल में हाँ। कुछ पिछले 4-5 साल का बताइए कि हर साल क्या क्या यहाँ पे बना? हाँ, गए साल में हम लोग वैष्णव देवी का सीन बनाए थे। उसके पहले हम लोग अक्कलकोट बनाए थे। उसके पहले पंढरपुर हो गया, जेजूरी हो गया। ऐसे हम लोग अलग अलग थीम बनाते, लोगों को बता रहे कि भाई ऐसा फलाना अपने महाराष्ट्र में ऐसा चीज़ है। यहाँ पे अगर समझो कि रायगढ़ देखना है लोगों को, हाँ। तो बहुत पहाड़ी पे बहुत ऊपर जाना पड़ता है। हाँ। आपने वो पूरा सिस्टम रायगढ़ का जो भी ऐतिहासिक चीज़ें वो सब आपने यहाँ बनाया है। रायगढ़ किला तो नहीं बना सकते, कम से कम रायगढ़ के अंदर जो चीज़ था कि रायगढ़ में शिवराज अभिषेक कैसा हुआ था, वो लोगों को यहाँ बता रहे हम लोग। तो इसके बारे में स्टोरी जो होती है, जैसा रायगढ़ बनाया आपने, कुछ और चीज़ बनाया, तो इसकी जानकारी करने के लिए आपको फिर उसके लिए जगह पे जाना भी पड़ता होगा। जगह पे जाना जरूरी है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। ये सब करने के बाद ही तो तुम अपन आगे बढ़ सकते हैं ना। ये जो सेट लगता है, हर चीज़ यहाँ पे जो बनाई जाती है, इस मंडल का जो खर्च होता है मंडल में, ये बाहर से भी आप लोगों को योगदान होता है, मदद आती है, या कि पूरा मंडल? नहीं, बाहर से भी हमें लोगों का योगदान अच्छी तरह से मिलता है कि भाई कोई अपने खुशी से यहाँ चंदा ला के देते हैं, कोई कहीं जाना भी पड़ता है। तो इस तरह उनके मदद से और उनके सब कोऑपरेशन से हम लोग का ये मंडल का काम अच्छी तरह से हो रहा है। ये जो जगह है यहाँ पे जो सेट लगा है, टोटल कितना एरिया है? जो करीब 2800 एरिया है। 2800 एरिया हाँ, है। ये इसका जो ओपनिंग होगा, लोग यहाँ पे आएंगे, कितनी तारीख से शुरू होगा? ये अभी 27 तारीख को यहाँ गणपति बापा का जो हम लोग का चल रहा है, तो उस टाइम में 28 तारीख से यहाँ लोगों का आना जाना
चालू हो कितने जाएगा। दिन का होता है ये? ये 11 दिन का होता है। 11 दिन की गणपति यहाँ हाँ। पे बैठती है, लोग आके यहाँ पे कितनी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु कम से कम लाखों लोग पब्लिक आती है हम लोग के। हर रोज? रोज बोलेगा तो 20-25 हज़ार तो आते ही है। 20-25 हजार हर रोज आते हैं। तो आते हैं। उनका क्या टाइमिंग होता होगा एक साथ? नहीं नहीं, वो टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं, सुबह से लेके रात भर चालू रहता है। चलता रहता हाँ, उनके लिए दरवाजा खुला है। है। सर, इतने सालों से जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इतना अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ रहा है, काफ़ी आप लोगों की मेहनत लग रही है, तो इसमें किधर से पुरस्कार अवार्ड आपके मंडल को दिया गया है? तो मंडल को तो अवार्ड अभी तक हमें बहुत मिले हैं, मगर यही साल में देखो हम लोग ये थीम जो बना रहे, और उधर यूनेस्को में भी यही है। आज शिवाजी महाराज के जो 12 किले हैं, वो 12 किले भी उन्होंने डिक्लेयर किए। हाँ, जागतिक पुरस्कार के लिए उनको डिक्लेयर किया है। जो ये देखो कितना अच्छी बात है कि हम लोग ये थीम बनाए और उधर उन्होंने हमें कोऑपरेट किया है। नाम से तो ये थे हमारे साथ श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के टीम, जिन्होंने यहाँ पर एक ऐतिहासिक चीज़ बनाई है। स्वराज शिवाजी महाराज का जो बैठने का जगह था उसके ऊपर जो बना है वो एक हमेशा इनका यही रहा है कि कोई ऐतिहासिक चीज़ जो पब्लिक लोग यहाँ से तकलीफ़ उठा के दूर दूर जाते हैं, गाड़ी पे या पहाड़ों पे चढ़ना उनके लिए नामुमकिन होता है या मुश्किल होता है, तो ऐसी चीज़ देखने के लिए लोगों को कि लोग लंबा नहीं जाए, वो यहीं बैठकर देख सके, इतनी फैसिलिटी और इतनी मेहनत करके लोगों को यहाँ आके देखे। ये मंडल का ये इतना बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है अंधेरे ईस्ट के पारसीवाड़ा में। जिसको भी देखना है तो ये तारीख इन्होंने बता दिया, यहाँ पर आके ज़रूर देखिएगा। इतनी मेहनत से ये लोग यहाँ पे बनाए हैं। आप लोग भी आके यहाँ पे गणपति का दर्शन लीजिए। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।